लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय देवकीनन्दनाय च गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलधितन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवती मैया की जय। बोलिए महागौरी मैया की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम जी को नमन कर आद्य शक्ति स्वरूपा भगवती माँ सीता को प्रणाम कर भक्त श्रोमणि सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी को वंदन कर श्रीमद् देवी भागवत के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन, अष्टमी का यह दिन माता महागौरी को समर्पित है। यह उस समय का प्रसंग या क्षण है जब भगवान शिव ने कठोर तपस्या कर माता सती की देह त्यागने के पश्चात उन्हें पुनः पत्नी स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और उनकी तपस्या से भगवती माता, जिनका वर्णन देवी भागवत में मिलता है, उनकी 18 भुजाएं हैं। उन्होंने भगवान शिव को वर दिया कि निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगी और हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर आऊंगी। कालचक्र ऐसा बना कि महाराज हिमालय के घर में महारानी मैना देवी के यहाँ एक अति दिव्य स्वरूपा कन्या ने जन्म लिया है। कन्या का स्वरूप देखकर उस क्षण जो ऋषि मुनि उपस्थित थे वहाँ, उन सब ने एक स्वर से कहा, महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। जब महाराज हनुमान ने यह बात सुनी तो सोचने लगे, मुझ पर परमात्मा ने विशेष कृपा की होगी, तभी मेरे घर में कोई विलक्षण बालिका ने जन्म लिया है या अवतार लिया है। बचपन से ही माता पार्वती का मन केवल एक ही भाव में रहता था कि भोलेनाथ कौन है, शिव कौन है। कहते हैं ना, अंते मति सोगति। माता सती ने प्राण त्यागते समय यही तो कहा था कि प्रभु आपने मुझे मना किया, फिर भी मैं अपने पिता के उसी यज्ञ में पहुंची जहां आपका अनादर हुआ। अब आपसे यही वर मांगती हूँ कि जन्म जन्म में मुझे पति के रूप में आप ही प्राप्त हो। तो पूर्व जन्म की स्मृति माता को आंशिक रूप से आने लगी। धीरे धीरे वे शिव जी की भक्ति में मन लगाती रही, तपस्या करती रही। नारद जी की प्रेरणा से नारद जी ने उन्हें कहा, और कठोर तपस्या करो। हिमालय पर्वत में कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि जो गौर वर्ण माता पार्वती थी, देखते ही देखते पहले श्याम वर्ण हुई और फिर काली स्वरूप में हो गई। साध्वी कालिका को देखकर भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर और देख रहे हैं कि देवी पार्वती ने तो
अपनी तपस्या से उस लक्ष्य को साध लिया है जो वे चाहती हैं। अब उन्हें दर्शन देना चाहिए। भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए हैं जहाँ माता पार्वती तपस्या में लीन है। शिव जी लगातार बोल रहे हैं, देवी आंखें खोलिए, देवी आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ, आंखें ही ना खोलें। क्योंकि माता पार्वती ने संकल्प लिया था कि आंखें तब खोलूंगी जब शिव जी तो अंतर्यामी हैं, वे तो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। जब मुझे वचन मिल जाए कि शिव जी मुझसे विवाह करेंगे तब आंखें खोलूंगी। अब ये भी हठ योग का एक प्रकार है। बाल हठ, स्त्री हठ, इनसे भगवान भी नहीं बचे हैं तो साधारण मनुष्य तो बचे ही नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। तो भगवान शिव ने कहा, देवी जो भी आपकी मनोकामना है मैं आपको देता हूँ। माता ने आंखें खोली तो भगवान शिव कहने लगे, देवी आपने इतनी तपस्या की कि आप काले स्वरूप में आ गई हैं। उसी समय स्वर्ग से गंगा माता को आदेश दिया है कि इनका अभिषेक कीजिए। स्वर्ग से गंगा जी की धारा आई, माता पार्वती का अभिषेक किया है और देखते ही देखते माता पार्वती इतनी पवित्र गौरवर्ण की हो गई कि हिमालय पर्वत और चंद्रमा का गौर स्वरूप भी उनके सामने फीका पड़ने लगा। उस दिन अष्टमी का पवित्र दिन था। माता महागौरी ने भगवान शिव को प्राप्त किया और माता महागौरी का वाहन भी सफेद नंदी है। प्रायः नंदी को देखकर मनुष्य भयभीत होता है, किंतु माता महागौरी हम मनुष्यों को यह शिक्षा देती हैं कि अगर हम मनुष्य श्रद्धावान होकर परमात्मा की शरण लेकर, माई की शरण लेकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और छल कपट ना रखें, तो फिर कैसी भी कठिन परिस्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, व्यक्ति 100% सफल होता है। पहली शिक्षा, सत्य का साथ दें, सत्य की राह पर चलें। दूसरी शिक्षा, कभी भी कठिन परिस्थिति में ना घबराएं, क्योंकि मनुष्य का सहज स्वभाव है जल्दी घबरा जाना। भय बिनु होई न प्रीति, किंतु प्रीत परमात्मा से करेंगे तो भय अपने आप जीवन से चला जाएगा। इसीलिए माता महागौरी के आज के पवित्र दिन में यह संकल्प हम करें माता के सामने कि माई इतनी शक्ति दीजिएगा, अगले चैत्र नवरात्र तक हमारे जीवन से कुछ जाए ना जाए लेकिन भय तो चला जाए। इस भय ने हमें बहुत दुख दिए हैं, इस भय से दूर रही है। भगवान आप पर सहज कृपा करेंगे। भगवान की कृपा और मनुष्य की भगवान के प्रति शरणागति के मध्य जो सबसे बड़ी दीवार है, यह है भय, जो दिखता नहीं किंतु डराता बहुत है। और डर का अंत करने वाली तो महामाई के शरण में, उनके चरणों में हम विराजे ही हुए हैं। वे मन में भी हैं, वे हमारे साथ हर कहीं हैं।
जहाँ भी आप बैठें स्मरण करें। देवताओं को भी तो उन्होंने यही कहा है कि देवताओं जहाँ भी स्मरण करोगे, जब भी विपत्ति में आओगे, केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः इस बीज मंत्र का स्मरण करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये माई का वचन है। ये देवताओं के लिए ही नहीं, हर जीव के लिए, जो मृत्यु लोक में आएगा उसके लिए भी यह वचन है। जो हम सुनते हैं उसे जीवन में लागू करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सभी माताओं बहनों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ माई के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि माई हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इति श्री सीतारामाय चरणकमलेभ्यो अर्पणं करोति। जय माता दी।